के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि ईवीएम हमेशा विवाद में रही है। पहले भाजपा नेता बोलते थे कि पेपर से चुनाव होने चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह चुनाव का माहौल था, उससे उलट नतीजे आए। महाराष्ट्र में ऐसा माहौल नहीं था कि एक तरफा नतीजे आए। पहले जो ईवीएम के खिलाफ नहीं थे, वे भी अब कहने लगे हैं कि कुछ गड़बड़ है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने ईवीएम को लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब एमवीए ने संसदीय चुनाव जीता तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव परिणाम अलग हैं, तो वे ईवीएम को दोष दे रहे हैं। उन्होंने राकांपा को मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि बांग्लादेश में क्या हाल है ये आप सुन चुके हैं। राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से उन पर आक्रमण हो रहा है, ये दुख की बात है और बांग्लादेश में ये होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे सीएम मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी की यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है। ये यात्रा एमपी में निवेश को आकर्षित करने और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां देने के लिए की जा रही है। ऐसे में सीएम के दौरे को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रियंका गांधी के लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां कांग्रेस में उम्मीद जगी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा निशाना साध रही है। इस बीच केंद्रीय रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए इसे परिवार नियोजन बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य 200 से 25 ज्यादा सीटें जीतने का है। ये विश्वास हमारा उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए का रहा है, इससे मैं मानता हूं कि हम अपने लक्ष्य को सरलता से पूरा कर लेंगे। अडानी मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गौतम अडानी की सीबीआई जांच और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि आज हमने अडानी घोटाले पर स्थगन नोटिस दिया है। ये तीसरा दिन है जब हम सरकार से इस पर जवाब मांग रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम सीबीआई जांच और गौतम अडानी की गिरफ्तारी चाहते हैं। संसद को इस घोटाले पर चर्चा करने की जरूरत है। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में सीएम आतिशी भी चुनावी प्रचार में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के निर्णय के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति की अवधि में विस्तार दे दिया है। ये अब राजधानी दिल्ली में मार्च 2025 तक लागू रहेगा। संसद के दोनों सदनों के स्थगित होने की चर्चा जमकर हो रही है। इस मामले पर बोलते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष उन विषयों पर संसद में चर्चा चाहता है जो इस देश के लोगों से संबंधित है, तो ये सरकार पर है कि वो चर्चा की अनुमति दे, लेकिन वे चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम विरोध करने को मजबूर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपनी प्रतिक्रिया दी। बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की नीति है कि जब दूसरे देशों की बात आएगी तो हम केंद्र सरकार के साथ खड़े रहेंगे।